मुझे एक गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सल जो भाकपा माओवादी का एक बहुत बड़ा शीर्ष नेता चौपारण एरिया में हजारीबाग के अपने दस्ता सदस्यों के साथ मिलने के लिए आने वाले हैं। उसी गुप्त सूचना का हम लोगों ने वेरीफाई करने के लिए एक टीम का गठन किया, जिस टीम का नेतृत्व हमारे एएसपी अभियान निगम प्रसाद कर रहे थे। उनके साथ में सीआरपीएफ के 2IC अजित कुमार थे। इस टीम का गठन करने के उपरांत हम लोगों ने एक जो टीम बनाई थी, इन्हें चौपारण क्षेत्र के दासी कर्मा, कोठो, बुकाड़, गढ़मोड़वा, पत्थलगढ़वा ये एरिया में अभियान के लिए भेजा था। कल सुबह 6 बजे के आसपास में जब हमारी टीम उस जगह पर पहुंची तो 2 व्यक्ति हमें आते हुए दिखे। जैसे ही पुलिस उनके तरफ बढ़ना चाही, उसमें से एक व्यक्ति जंगल और फर्स्ट लाइट का फ़ायदा लेते हुए भाग गया। दूसरे व्यक्ति को हमारे बहादुर जवानों ने खदेड़ के पकड़ा। पूछताछ के बाद उस व्यक्ति ने अपना जो नाम है वो प्रद्युमन शर्मा बताया। ये प्रद्युमन शर्मा और कोई नहीं है, ये भाकपा माओवादियों का सैक मेंबर है, जिसके ऊपर झारखंड सरकार द्वारा 25 लाख का इनाम रखा गया है। बिहार सरकार का भी इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम है। ये एक बहुत बड़े और शीर्ष नेताओं में से एक आते हैं सीपीआई माओइज्म के। ये हमारा ये मानना है कि ये ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का एक महत्वपूर्ण नेता है और ईआरबी के जितने सारे महत्वपूर्ण नेता हैं, इनके सबसे पर्सनली ये टच में रहते थे। अरविंद जी हो गए, जो अभी जिनका 3-4 साल पहले निधन हो गया, उनके टच में ये थे। किशन दा हो गए। उनके अतिरिक्त जितने भी सीसी और पीबी मेंबर्स थे, उनके ये टच में हमेशा रहते थे और संगठन का विस्तार के दिशा में इनका एक अहम रोल रहा है। 1996 से ये सीपीआई माओइस्ट कम्युनिस्ट जो ये मूवमेंट है, इसमें शामिल हुए थे। उस समय में एमसीसी और पीडब्ल्यूजी हुआ करता था। 2004 के बाद ये विलय होने के बाद सीपीआई माओइस्ट हो गया था। ये गिरफ्तारी प्रद्युमन शर्मा का होने के पश्चात मेरा ये मानना है कि मगध जोन जो माओवादियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन रहा है, उसका अब अस्तित्व करीब करीब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा नेता इनका गिरफ्तार हो गया है। इससे न सिर्फ माओवादियों का मनोबल गिरेगा, बल्कि उनका आर्थिक तंत्र भी कमज़ोर होगा। ये प्रद्युमन शर्मा खास करके इनका लेवी वसूलने में एक अहम रोल होता था। संगठन के लिए जो पैसा चंदा इकट्ठा करने का काम है लेवी के रूप में, ये बहुत बड़े पैमाने पे इनके द्वारा किया जाता था। मुझे उम्मीद है कि जो हम लोगों को आज सफलता मिली है, ये मेरे पूरी टीम, जो बहादुर टीम इस अभियान में शामिल थी, उन्हें भी मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी के साथ हजारीबाग जिला को एक नक्सल मुक्त जिला बनाने की ओर हम लोग अग्रसर होंगे और इस तरह की और भी उपलब्धियां हम लोग समझते हैं कि भविष्य में भी होती रहेगी। सर, ये बीएसएफ मेरू में भी ये साइट है? बिल्कुल। इनके इंट्रोगेशन में जो हम लोगों को पता चला है कि ये बीएसएफ में अपने सब इंस्पेक्टर पद पर बहाल हुए थे और उसके पश्चात कुछ दिन ट्रेनिंग करने के बाद घर में कुछ समस्या हो गई, जिसके चलते वो ट्रेनिंग से भाग गए और बाद में ये मूवमेंट में शामिल हो गए। ये थिंक टैंक माना जा सकता है सर? बेशक ये थिंक टैंक का ही काम करता था। हालांकि ये कई सारे नक्सल घटनाओं में भी शामिल रहे हैं, परंतु अभी फिलहाल इनका रोल एक थिंक टैंक और मोटिवेटर के रूप में संगठन में रहा था। युवा लोगों को अपने ओर कैसे खींचना है, इनको अपने संगठन में कैसे शामिल करना है, इस पर इनका भी जोर था। और मुझे लगता है कि अभी जो वो उत्तरी भारत से यहाँ आए थे झारखंड में अपने संगठन और दस्ता के सदस्यों को मिलने के लिए, इनका मुख्य उद्देश्य यही रहा होगा कि मगध जोन को पुनर्जीवित करके एक माओइस्ट मूवमेंट को पुनः एक बार मजबूत बनाने के लिए इनका यहाँ पे आगमन का मंशा प्रतीत होता है। को अभी हम लोग पुलिस कस्टडी में फिर लेंगे। उसके पश्चात जब इंट्रोगेशन होगा, हो सकता है कि इन कांडों की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी।